भारत में साइबर ठगी के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उसने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। अब इस साइबर युद्ध में एक नया शब्द बार बार सामने आ रहा है, जिसका नाम VoIP एक्सचेंज है। VoIP एक्सचेंज के माध्यम से साइबर ठगी का मामला बिहार के नारायणपुर गांव से जुड़ा हुआ है, जहां एक अवैध हाईटेक फोन एक्सचेंज के जरिए देश भर में ठगी का जाल फैलाया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इसकी जांच CBI कर रही है। आखिर क्या है VoIP एक्सचेंज और क्यों होता है ये खतरनाक, हम ही आपको आज बताते हैं। VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक ऐसी तकनीक जिसमें इंटरनेट कॉल को मोबाइल कॉल में बदला जा सकता है। साइबर अपराधी इस तकनीक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेशों से आने वाली कॉल्स को पहले इंटरनेट के जरिए भारत भेजा जाता है और फिर सिम बॉक्स मशीन की मदद से इन्हें लोकल मोबाइल कॉल में बदल दिया जाता है। जब आपके फ़ोन पर कॉल किसी भारतीय नंबर से आती है तो आप आसानी से उस पर भरोसा कर लेते हैं और यहीं से शुरू होती है ठगी। इस पूरे मामले का खुलासा बिहार पुलिस के डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने किया। जांच के दौरान पुलिस को नारायणपुर गांव से एक हाईटेक सिम बॉक्स सेटअप मिला है। माफ़ कीजिएगा। इस मशीन में दर्जनों मोबाइल सिम कार्ड लगे थे, जिनके जरिए इंटरनेशनल कॉल्स को देश के अंदर लोकल कॉल की तरह रूट किया जा रहा था। यही तकनीक फर्जी बैंक कॉल, डिजिटल अरेस्ट, KYC अपडेट और OTP स्कैम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जांच में पता चला है कि इस नेटवर्क में इस्तेमाल हुई 67 सिम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से एक्टिवेट की गई थी। ये सिम 2 POS एजेंट्स रेजाउल हक और मुक्तदीर हुसैन से जुड़ी पाई गई है। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड मुकेश कुमार बताया जा रहा है, जो भोजपुर जिले में अपने घर की अटारी से पूरा VoIP एक्सचेंज चला रहा था। एक छोटा सा गांव से पूरे देश को निशाना बनाया जा रहा था। ये मामला जुलाई 2023 में सामने आया था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसके राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरे सामने आने लगे। बिहार सरकार ने केंद्र से जांच की सिफारिश की है, जिसके बाद अधिसूचना जारी कर CBI को केस सौंप दिया गया। FIR में यह भी दर्ज किया गया कि तेलंगाना पुलिस पहले ही नारायणपुर को साइबर ठगी का संभावित सोर्स बता चुकी है। यानी ये सिर्फ ठगी नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला बन चुका है। इस नेटवर्क को क्यों कहा जा रहा है मिनी पाकिस्तान, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस तरह के अवैध VoIP नेटवर्क का इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक ठगी ही नहीं, बल्कि दुश्मन देशों से संपर्क, फर्जी कॉल के जरिए भ्रम फैलाना और सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह करने जैसे कामों में भी किया जा सकता है। इसी वजह से एक छोटे से गांव में बैठे इस नेटवर्क को मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है।